हेलो, मेरा नाम सागर है और आज मैं हिमाचल प्रदेश की एक स्टोरी सुनाऊँगा। ये स्टोरी राहुल के बारे में है और उसकी फैमिली के बारे में है, जो हिमाचल प्रदेश घूमने गए हुए थे। साल या 4 साल पहले की बात है ये, राहुल अपनी फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गया था। राहुल की फैमिली के काफ़ी रिलेटिव्स हिमाचल प्रदेश के कुछ टाउन्स में ऑलरेडी रहते थे, इसलिए राहुल और उसकी फैमिली किसी होटल्स में स्टे ना करके अपने रिलेटिव्स के पास ही रुकी हुई थी। ज़्यादातर जर्नी तो नॉर्मल थी राहुल की। लेकिन वो एक रात राहुल अब कभी नहीं भूल पाएगा। रात में 10 बजे के आसपास राहुल, उसकी मम्मी, अंकल आंटी और कज़न निखिल साथ में हमीरपुर से किसी और छोटे टाउन के लिए निकल रहे थे। राहुल और निखिल तो इस नाइट ड्राइव के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन राहुल की मम्मी पूछती हैं कि हमें कल सुबह नहीं निकलना चाहिए। अंकल कॉन्फिडेंट थे, वो कहते हैं कि मैं इस रूट पे से पहले भी जा चुका हूँ, तो कोई डरने की बात नहीं है। वो लोग निकल जाते हैं और करीब 1 घंटे 2 घंटे होने के बाद रास्ते पतले होते हैं, अंधेरा इतना गहरा होता है कि कार की हेडलाइट भी वीक लग रही थी और फ़ोन के नेटवर्क्स भी इतने अनस्टेबल थे, शायद पहाड़ों की वजह से। करीब 1 बजे के आसपास गाड़ी थोड़ी स्लो होती है और अंकल रोड के साइड में गाड़ी रोक देते हैं। राहुल पूछता है कि क्या हुआ? अंकल ने बोला कि हम एक सीनिक व्यू पॉइंट के पास में हैं, यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, लंबा सफ़र है और मैं थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेता हूँ। वो लोग वहाँ से उतर गए तो सच में एक अच्छी जगह थी, या एट लीस्ट उन्हें अंधेरे में तो ऐसा ही लग रहा था। थोड़ी यहाँ पर शांति थी और कुछ दूर एक बस भी खड़ी हुई थी। पुरानी बस थी वो, शायद अबैंडन्ड। उसके आगे कुछ स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे। दो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल फ़ोन से उस व्यू की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उधर फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं थे। इट वाज़ कंप्लीटली ज़ीरो। राहुल ने निखिल को दिखाया, तो निखिल के फ़ोन में भी सेम ऐसे ही था, ज़ीरो नेटवर्क्स। इट वाज़ बिट वियर्ड क्योंकि पूरे रास्ते में एटलीस्ट एक सिग्नल तो आ ही रहा था। कुछ देर फ़ोटोज़ लेने के बाद राहुल और निखिल गाड़ी में बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। अब रोड और भी नैरो हो रही थी। राहुल को एक अजीब-सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं था। राहुल ने अपने दिमाग को समझाया, बस थकान है तुझे और रात का समय भी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। करीब 15 से 20 मिनट ड्राइव करने के बाद अंकल ने फिर से कार स्लो की, पर इस बार राहुल की सांसें रुक गई। वो लोग उसी जगह थे, वही क्लीयरिंग, वही बस, वही स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही जगह जहाँ से वो अभी निकले थे। अंकल कंफ्यूज थे। वो बोले, शायद मैंने रूट गलत पकड़ लिया है। अभी रिवर्स करता हूँ, सही डायरेक्शन में जाऊँगा इस बारी। इस बारी वो हर टर्न को ध्यान से ले रहे थे, सारे साइन बोर्ड्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन रोड्स इतनी कन्फ्यूजिंग थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और 15 मिनट बाद वो लोग उसी जगह थे, तीसरी बार। अब राहुल को डर लग रहा था, ये कैसे पॉसिबल है? बार-बार हम अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर एंड सेम जगह पर ही कर रहे हैं। जैसे लूप में फँस गए हैं, कहीं भी जाएँ लेकिन वापस से सेम जगह ही आ रहे हैं। अंकल का कॉन्फिडेंस भी अब लूज़ हो रहा था। चौथी बार जब ये वापस उस जगह आए, तब उन्होंने कुछ डिफरेंट देखा। जिसको वो सब खाली समझ रहे थे, वो बस खाली नहीं थी, उसके अंदर कोई तो बैठा था। अंकल ने कहा, शायद उस बस के अंदर एक ड्राइवर है, वो हमारी हेल्प कर सकता है शायद से। उन्होंने राहुल और निखिल को भेजा बस तक कि जाओ और जाकर देखो, वो शायद हमारी हेल्प कर सकता है बाहर निकलने में। राहुल और निखिल कार से बाहर आए, फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने देखा कि बस काफ़ी पुरानी थी और उसका पेंट भी उतरा हुआ था काफ़ी, और धूल भी जमी हुई थी। बस का डोर ओपन था, तो राहुल और निखिल बस में चढ़े, लेकिन बस में कोई नहीं था, एकदम खाली। राहुल और निखिल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। दोनों के मन में एक ही सवाल था, अभी तो हम सबने देखा था कि वहाँ कोई अंदर है,
दोनों ने वहाँ 1 सेकंड भी और वेस्ट नहीं करा और बस से उतर गए जल्दी से और कार की तरफ भागने लगे। राहुल के दिमाग में अब बस यही आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे? क्या अब हम ज़िंदगी भर इसी लूप में फँसे रहेंगे? अंकल स्टेयड काम, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि हम एंड तक चलते हैं, वहाँ से थोड़ा ऊपर जाके पूरा एरिया देख सकेंगे। शायद वहाँ से हमें प्रॉपर रूट का पता चल जाए। अंकल ने कहा कि सब साथ में चलो, क्योंकि सबका साथ में चलना ही बेटर था इस वक़्त। अंकल के हाथ में एक पावरफुल टॉर्च था जो कार में ही रखा हुआ था उन्होंने, और वो सब डरे-डरे उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। जैसे-जैसे सब उस क्लीयरिंग की एंड की तरफ बढ़े, सबको एक अजीब-सी स्मेल आने लगी। कुछ जल रहा था जैसे वहाँ पर। स्मोक की स्मेल थी या फिर कुछ और स्मेल थी शायद। इनिशियली सबको लगा कि कैंप फायर है, तो सबके फेस पर थोड़ा-सा रिलीफ आने लगा। लेकिन ये कोई कैंप फायर नहीं था। अंकल की टॉर्च की लाइट ज़मीन पर बीम हो रही थी और धीरे-धीरे करके जब वो ऊपर हुई, तो सबको सामने की तरफ जो दिखा, उसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये कोई सीनिक व्यू पॉइंट नहीं था, ये एक शमशान घाट था। वहाँ बीच में किसी का क्रिमेशन हुआ था अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, क्योंकि बॉडी की आउटलाइन अभी भी विज़िबल थी। स्मोक आ रहा था वहाँ से। उस क्रिमेशन साइट के पास और भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, कुछ एशेज़ थी वहाँ पे, कुछ बिल्कुल खाली थी, लेकिन हर जगह ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि कोई प्रेज़ेंस हो उधर। राहुल की मम्मी चिल्ला गई। अंकल ने इमीडिएटली बोला कि सब गाड़ी की तरफ भागो अभी तुरंत। अंकल ने कार स्टार्ट की और इस बार उन्होंने किसी डायरेक्शन की परवाह नहीं की। बस एक्सीलेटर दबाया और कार सीधा भगा दी। वो कहीं नहीं रुके, पीछे नहीं देखा, बस चलाते गए और चलाते गए। लेकिन इस बार उनकी रूट चेंज हो गई थी। वो उस लूप से बाहर आ गए थे। जैसे वहाँ कुछ तो था जो उन्हें उधर रोक रहा था, लेकिन उसने अब उन्हें जाने दिया। करीब 2 घंटे बाद या फिर ज़्यादा, किसी को टाइम का कुछ ट्रैक नहीं था, राहुल अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा, अंकल की मासी के घर। सुबह होने में अभी भी थोड़ा टाइम था, पर वो सब इतना थक चुके थे कि उनको सोने का भी मन नहीं कर रहा था। मौसी जी बुज़ुर्ग थी, प्रोबेबली 70 के आस-पास होगी वो। बहुत काम और कंपोज़ थी वो। जब सबने उन्हें अपनी कहानी के बारे में बताया, लूप के बारे में, बस के बारे में और क्रिमेशन ग्राउंड के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली इस चीज़ को देखा, जैसे ये सब रूटीन हो उनके लिए। फिर उन्होंने हमें बताया कि हिमाचल में, स्पेशली पहाड़ी एरिया में, ये बहुत अनकॉमन है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो रात को एक्टिव हो जाती हैं। शमशान घाट तो स्पेशली ऐसी जगह होती है, जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो आत्माएँ वहाँ क्रिमेटेड होती हैं, वो कुछ वहीं रह जाती हैं, स्पेशली अगर क्रिमेशन प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो तो। वो आवाज़ें जो हमने नहीं सुनी, जो फ़िगर्स जो हमने नहीं देखे और वो लूप जिसमें हम फँस गए थे, वो सब उसी जगह की, उस एंटिटी की ट्रिक थी। शायद वो चाहती थी कि हम वहीं रुक जाएँ। शायद वो चाहती थी कि हम उनके साथ दें, या शायद और भी डरावनी चीज़ हो सकती थी वहाँ पर। वो चाहती थी कि वो हमारे साथ कार में बैठ जाए और हम उसको अपने साथ वहाँ से बाहर ले आएँ। मौसी जी ने ये भी कहा कि उन्होंने जो सही किया वो ये था कि वो उस बस के अंदर ज़्यादा नहीं रुके, और वो वहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर करते तो कंसीक्वेंसेस ज़्यादा बुरे हो सकते थे। पर राहुल फिर भी डरा हुआ था, क्योंकि राहुल और निखिल दोनों उस बस के अंदर गए थे। और मौसी जी ने एक और बात कही कि जब उन्होंने उस क्रिमिशन ग्राउंड को देखा था, वो उधर से भाग गए थे। ये भी उन्होंने बहुत अच्छा करा। कुछ जगहों पर रात को रुकना नहीं चाहिए, बस वहाँ से चले जाना चाहिए। अंकल ने उनसे पूछा कि ये लूप क्यों हुआ? तो मौसी जी बताती हैं कि जब कोई एंटिटी किसी को रोकना चाहती है, वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है, रोड्स को अलग दिखा सकती है, वो सब एक ही जगह ले जाते हैं हमें। टाइम भी स्लो हो जाता है, तो हमें लगता है कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन बहुत कम ही टाइम बीता होता है। या उल्टा, तो हमें लगता है कि 15 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा हो चुका होता है हमें।
तुम्हारे सिग्नल भी इसलिए ही गए थे वहाँ पे। टेक्नोलॉजी उस एरिया में काम नहीं कर रही थी, वो जगह सुपरनैचुरल एनर्जी से भरी हुई थी। ऐसी जगहों पर बैटरीज़ ड्रेन हो जाती है, सिग्नल चले जाते हैं और डिवाइसेस वियर्डली बिहेव करते हैं। वो अगले 2 दिन उस टाउन में रुके, लेकिन राहुल का, निखिल का और सबका मूड ख़राब था। वो रात को जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो ये कभी नहीं भूल पाएँगे।